वेलकम यू ऑल। तो आज हम एमाइंस का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आए हैं आपके लिए। और आज हम बच्चों पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एमाइंस में, जो कि एमाइंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से बोर्ड एग्ज़ाम्स में लगभग हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे, इसको समझेंगे कि इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस हैं, क्या इम्पैक्ट होता है उनका, बोर्ड में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। हमारी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, हमने कार्बाइल एमाइन पढ़ा था, नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन पढ़ी थी, उसके बाद हमने हिंसबर्ग रिएजेंट पढ़ा था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, तो अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखे हैं तो आप उसको प्रीवियस वीडियो में जा कर के देखिए। वहाँ से भी बच्चों बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं, कई बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस उसमें से। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है हमारी बेसिकली बेस्ड होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जो हमें इसमें पढ़नी है और जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जा रही हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम पढ़ेंगे बच्चों ब्रोमिनेशन। अच्छा, ब्रोमिनेशन आप लोग वैसे तो पहले भी किसी ना किसी वे में आप पढ़ चुके हैं। ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन हो, ब्रोमिनेशन हो, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि बेंजीन में अगर हमें ब्रोमीन इंसर्ट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, तो उसको ब्रोमिनेशन कह दिया। क्लोरीन को करना है तो क्लोरीनेशन कह दिया, है ना। अभी खास बात क्या है कि जो एमाइंस हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत अच्छे से देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से देते हैं एमाइंस। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपके पास में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, उसको आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा। ठीक है, एमाइंस में उसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे। चलिए समझते हैं। ऐसा है कि जो एमाइन है NH2, आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग है भाई। ये अपने लोन पेयर रिंग में डोनेट कर देगा, रेजोनेंस आ जाएगा, बेंजीन को इसने एक्टिवेट कर दिया, है ना, रिंग को इसने एक्टिवेट कर दिया। अपने एक्टिवेटिंग इफेक्ट की वजह से, अपने एक्टिवेटिंग इफेक्ट की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सबसे ज्यादा देता है ना। ये रेजोनेंस में हम पढ़ चुके हैं। जैसे ये अपने लोन पेयर को अगर नीचे उतारेगा, इस तरीके से डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आगे इसको प्रोसीड करोगे आप, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। आगे इसको प्रोसीड करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुकी है NH2+। ठीक, अब क्या होगा, ये माइनस यहाँ से बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, नीचे पैरा पोजीशन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो आप यहाँ से ये देख पा रहे हो आसानी से कि जो नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है बच्चों, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे है, ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे है। इससे हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इन दो पोजीशन पे सबसे ज़्यादा हो गई, और यहाँ पोजीशन ऐसी है कि जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करोगे, वो ऑर्थो और पैरा पे बड़ी आसानी से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा यहीं पर पाई जा रही है। ठीक है, ये देखिए फिर से टूटा, ये यहाँ पे आएगा, शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। नाउ इन दिस केस नेगेटिव चार्ज विल बी हेयर, डबल बॉन्ड NH2+। अब क्या होगा, ये वापस से यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये ब्रेक होकर के नाइट्रोजन के चार्ज को डिलोकलाइज कर देगा। ठीक है, स्टेबलाइज कर देगा, सॉरी। क्या बन गया, जो हम लेकर के चले थे सर, हम वहीं पर आ गए हैं, NH2। So what you are seeing from here is that the electron density is at ortho and para positions। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो यहाँ पे है ऑर्थो पे, यहाँ पे है पैरा पे। ठीक है, अगेन दिस इज ऑर्थो पोजीशन। तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत होने की वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको अप्रोच करना ज़्यादा आसान रहेगा, वो आसानी से अप्रोच कर लेगा इन पोजीशन पे। तो जो आपको सब्स्टिट्यूशन मिलता है वो ऑर्थो और पैरा पे मिलता है। ठीक है, ऑर्थो पे और पैरा पे मिलता है। अभी इसमें एक ट्विस्ट आएगा आगे, देखिए।
सबसे पहले हम क्या करवा रहे हैं बच्चों, ब्रोमिनेशन। तो आपको क्या करवाना है, एनिलीन का ब्रोमिनेशन करवाना है सर, ठीक है। आप NH2 की रिएक्शन करवा दीजिए। देखिए ब्रोमिनेशन जो है वो रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, ब्रोमिनेशन रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, यहां से आपको मिलता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, यहां से आपको मिलता है बच्चों। देखिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन ऑक्यूपाई कर देनी है ब्रोमीन से, है ना। यहाँ पे Br ऑर्थो पे और पैरा पे ब्रोमीन आप लगा दोगे, ठीक। क्या हो गया ये, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। 3HBr, ये बन गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ये सभी को समझ आ रहा है, सभी को समझ आ रहा है। देखिए हमने अभी देखा ऊपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे ज़्यादा थी, ब्रोमिनेशन करवाया आपने, ब्रोमीन आकर के ऐड होगा कहाँ पर, सब्स्टिट्यूट होगा कहाँ पर, ऑर्थो पे और पैरा पे, तीनों जगह पे हमने लगा दिया, 2 ऑर्थो पोजीशन 1 पैरा पोजीशन, ठीक है। आप क्लोरीनेशन करवाएंगे, क्लोरीनेशन भी ऐसे ही मिल जाएगा, 2,4,6 ट्राई क्लोरो एनिलीन। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ब्रोमिनेशन भी क्लोरीनेशन भी, ठीक। समझ में आया, सबको समझ में आया। चलिए अब इसमें जो मेजर प्रॉब्लम देखी गई वो ये थी कि आपको यहां पर जो प्रोडक्ट मिल रहा है बच्चों वो मल्टीपल डेरिवेटिव्स है, मींस एक ब्रोमीन नहीं है, 3 ब्रोमीन इंसर्ट हुए हैं, 3 ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हुए हैं। अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन बनाना है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, तो आप कैसे बनाओगे? क्वेश्चन ये है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन कैसे प्रिपेयर किया जाए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव कैसे बनाए जाए, है ना। क्योंकि जब आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बच्चों तीनों पोजीशंस पे, 2 ऑर्थो 1 पैरा, सेम होगी, मतलब ज्यादा रहेगी कंपैरेटिवली टू मेटा पोजीशन। तो जो इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है वो इन तीनों पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा। हमें चाहिए सिर्फ एक, हमें चाहिए सिर्फ एक। तो अब वो एक कैसे आए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सब जगह बराबर है तीनों पोजीशन पे, अब एक जगह कैसे आएंगे, तीनों जगह आएंगे, आएंगे तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं कि अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड, अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव बनाना है, डेरिवेटिव बनाना है, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, इसको याद कर लो, अभी याद कर लो। क्या याद करना है, आप एनिलीन को सबसे पहले ट्रीट करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एनिलीन को सबसे पहले आप ट्रीट करोगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे की वजह यह है कि अगर आप एनिलीन का एसिटाइलेशन कर दें, पहले पहले एसिटाइलेशन कर दें, तो उससे क्या होगा कि जो नाइट्रोजन का एक्टिवेटिंग इफेक्ट है वो वीक हो जाएगा, नाइट्रोजन का एक्टिवेटिंग इफेक्ट वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है अब वो एक ही पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। And in most of the cases it has been seen that para derivative is the major product, para derivative is the major product। नहीं आ रहा है, देखो ऐसे नहीं आएगा सर, करके दिखाओ हमें क्या होना है इसमें, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने करना है सबसे पहले एनिलीन का एसिटाइलेशन, ठीक है बच्चों, NH2 प्लस। आप क्या करेंगे सबसे पहले, CH3CO का होल ट्वाइस O इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, पिरिडीन ले लिया हमने। पिरिडीन क्यों लिया सर, ये भी तो बेस है, तो आपको इससे ज़्यादा बेस एक लेना चाहिए, ज़्यादा बेसिक चाहिए होगा तभी तो रिएक्शन होगी आगे, है ना। तो उससे ज़्यादा बेसिक ले लिया हमने, पाइरिडीन। अच्छा अब क्या होगा सर, इसका एसिटाइलेशन करवाना है,
क्या करवाना है बच्चों? एसिटाइलेशन करवाना है। देखो, जब आप एनिलीन का करवाओगे एसिटाइलेशन, ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? जरा ध्यान से देखना, क्या यही बनेगा? क्या यही बनेगा? क्या यही बनेगा? बिल्कुल यही बनेगा। एसिटाइलेशन करोगे आप, COCH3 जोड़ देना है यहाँ पे, COCH3, COCH3 जोड़ दिया। नाइट्रोजन का एक H कहाँ गया? अरे जब लोन पेयर से ये इसके पास आएगा तो एक H चला जाएगा, लोन पेयर से अटैक करेगा, लोन पेयर से अटैक करेगा तो इस पे प्लस आएगा, उसके प्लस को कौन हटाएगा? हाइड्रोजन हटाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे करके हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, दिस इज एसिड एनालाइड। ये क्या है? एसिटानीलाइड, एसिटानीलाइड, एसिटानीलाइड। ठीक है, अमाइड है ये एक, CONH2, CONH, एमाइड। तो ये एसिटाइनलाइड है बच्चों। अब क्या करना है कि हमने इसका करवा दिया एसिटाइलेशन। सर आप कह रहे थे कि इसके बाद आसान हो जाएगा, ये तो और ज्यादा बड़ा सा लग रहा है। इससे नहीं जाना है, इस पे नहीं देखना है। मेजर रीजन इसी में छुपा हुआ है कि आपको जो मोनो डेरिवेटिव है वो मिलेगा कैसे, उसका रीजन इसी में है। जल्दी बताओ सर। देखो बच्चों, एक्चुअली में यहां पर नाइट्रोजन का लोन पेयर है, बिल्कुल है। ठीक है, अब आपको पता है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। अब क्या हुआ कि जो इसके लोन पेयर थे नाइट्रोजन के, वो कार्बन से जो ऑक्सीजन लगा हुआ है इसके साथ रेजोनेंस में आ जाएंगे। जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हैं बच्चों, ये कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन लगा हुआ है ये इसके साथ रेजोनेंस में आ जाएंगे। अब अगर ये रेजोनेंस में इधर आ गए तो नीचे बेंजीन रिंग पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा ना भाई। अब तक क्या हो रहा था कि नाइट्रोजन अपने लोन पे रिंग में दे रहा था, जिसकी वजह से रिंग एक्टिवेट हो जा रही थी, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे मिल रही थी, तो आपको सब्स्टिट्यूशन भी ऑर्थो और पैरा पे मिल रहा था। अभी क्या किया? अभी हमने कर दिया कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है उसको हमने इंगेज कर दिया दूसरी तरफ। नाइट्रोजन के लोन पेयर को हमने दूसरी साइड इंगेज कर दिया, तो क्या हुआ कि इसका इंपैक्ट अब रिंग पे नहीं होगा। ठीक है, ठीक, यानी कि जितना एक्टिवेटिंग इफेक्ट इसका पहले था अब उतना नहीं होकर के कम हो गया है। इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ बच्चों कि आपको पैरा पोजीशन पे मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा, मोनो डेरिवेटिव प्रोडक्ट मिल जाएगा पैरा पोजीशन पे। ये है रीजन। ठीक है, देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां पे आएगा और ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां पे आया, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया, तो N पे प्लस, O पे माइनस, फिर से O का माइनस नीचे डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड फिर से टूट जाएगा नाइट्रोजन पे। यही खेल चलता रहेगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर इसी में उलझ जाएंगे। ठीक है, रेजोनेंस में उलझ जाएंगे, तो इनका इंपैक्ट नीचे की रिंग पे ज्यादा नहीं होगा। हमें यही चाहिए था कि हम इसके एक्टिवेटिंग इफेक्ट को थोड़ा सा रिड्यूस कर पाएं, थोड़ा सा कम कर पाएं। तो हमने इसके इंपैक्ट को कम कर दिया बाई एसिटाइलेशन। ठीक है, अब ज्यादा क्लियर है सबको? बिल्कुल सर। चलिए अब क्या करवाना है? अब इसका नाइट्रेशन करवा दो, सॉरी ब्रोमिनेशन करवा दो। अब तो सिंपल है, इसका ब्रोमिनेशन करवा देंगे, Br2 से आप इसका ब्रोमिनेशन करवाओगे बच्चों, तो सबसे पहले आपको मिलेगा यहां पे NHCOCH3, हेयर इज Br। ठीक, इसका करवाना है आपको हाइड्रोलिसिस, HOH, ये प्लस ये माइनस ये टूटेगा। हमें एनिलीन चाहिए ना बच्चों, हमने एनिलीन, हम तो इसको लेकर के आए थे ताकि ये इसके इम्पैक्ट को कम कर सके, हमारा काम वो हो गया। अब इसको हमें यहाँ से भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ से भेजना है, हमने इसका करवा दिया हाइड्रोलिसिस। ठीक, हाइड्रोलिसिस करवा दिया, क्या होगा?
H आपका N से आ जाएगा और ये OH आपका COCH3 से जुड़ जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? यस सर, अब तक तो आ रहा है, आगे भी आएगा। बिल्कुल सर, आना चाहिए। देखिए क्या बना, NH2 NBr, पैरा ब्रोमो एनिलीन। क्या बोलेंगे? पैरा ब्रोमो एनिलीन। समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आपसे रिएक्शन पूरी करने के लिए दे दिया जाता है कि आप इसको रिएक्शन कंप्लीट करो, और मोनो डेरिवेटिव दे देते हैं वहां पे, एक सिंगल डेरिवेटिव। तो सिंगल डेरिवेटिव में आपको हमेशा याद रखना है बच्चों कि जो मोनो डेरिवेटिव प्रोडक्ट आप बनाओगे उसके लिए आपको पहले करवाना पड़ेगा एसिटाइलेशन। अब एसिटाइलेशन करवाते क्यों है? टू रिड्यूस द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2। NH2 ग्रुप का जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट है उसको कम करने के लिए हमने एसिटाइलेशन करवाया। एसिटाइलेशन से हुआ क्या? एसिटाइलेशन से जो नाइट्रोजन का लोन पेयर था वो इंगेज हो गया ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में। ठीक है, ये इसके साथ इंगेज हो गया तो ये अपने लोन पेयर अब रिंग में नहीं उतार पाएगा। जब रिंग में नहीं उतार पाएगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगी। ठीक है, उससे क्या हुआ कि आपको एक सिंगल जो आपको प्रोडक्ट चाहिए था वो मिल जाएगा। इट कैन बी ऑर्थो, इट कैन बी पैरा, बट इट हैज बीन सीन दैट पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट। इसकी ईल्ड जो होती है पैरा प्रोडक्ट की वो ज़्यादा होती है, और हमें पता है कि हम कोई भी चीज़ अगर बना रहे हैं तो जो ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है जिस प्रोसेस से, हम उस प्रोसेस को कंसिडर करते हैं। भाई आपने सामान लगाया, किसी चीज़ को बनाया, बनाने के बाद पता लगा कि थोड़ा सा ही बना है, तो पता लगा सारी मेहनत जो की थी वो ज़्यादा है और जो प्रोडक्ट मिला वो कम अमाउंट में है, तो क्या आप उसको आगे रिपीट करोगे? नहीं। आपने मेहनत करी और जो बना वो भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बना, तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई प्रोडक्ट ज़्यादा मिला है, मेहनत आपकी सफल हो गई है। चलिए बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा है? हमने करवाया एसिटाइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, आपको यहाँ पे एक प्रोडक्ट मिल गया एसिटेनालाइड। ठीक है, ये इसके इम्पैक्ट को कम कर देता है, NH2 के इम्पैक्ट को कम कर देता है, इसका लोन पेयर एंगेज हो जाएगा रेजोनेंस में विद कार्बन, सॉरी विद ऑक्सीजन। आगे क्या करवाना है? ब्रोमिनेशन करवा दिया, हमें प्रोडक्ट मिल गया पैरा पोजीशन पे। सबको समझ आ गया? ये वाला क्लियर है बच्चों सभी को? बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे बच्चों इसके बाद नाइट्रेशन की, है ना? आगे हम बात करेंगे नाइट्रेशन की, कि नाइट्रेशन में कैसे कैसे आपको प्रोसीड करना है। चलिए देखते हैं। तो हमें पता है कि जो नाइट्रेशन है, जो नाइट्रेशन है इसमें भी क्या होता है, आपने पढ़ा है इसको भी, नाइट्रेशन को? हाँ सर पढ़ा तो है। नाइट्रेशन में भी बच्चों क्या होता है कि जो आपको प्रोडक्ट मिलता है ना, जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होता है। ये क्या कह रहे हो सर? देखिए, एक्चुअली में ऐसा देखा गया कि जब आप नाइट्रेशन करवा रहे हो, किसका? एनिलीन का, NH2 का, जब आप नाइट्रेशन करवा रहे हो कंडीशन क्या होती है? कॉन्सनट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 ऑलमोस्ट 288 केल्विन टेम्परेचर। ठीक, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए? आपको पता है कि एनिलीन, अभी हमने पढ़ा सर कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, अभी आपने पढ़ाया था सर, बिल्कुल पढ़ाया था भाई। एनिलीन ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, NH2 ग्रुप जो होता है। ठीक, तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि नाइट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो आपको कहाँ पर मिलेगा सर? ऑर्थो पे और पैरा पे, बिल्कुल मिलेगा। देखिए, आपको प्रोडक्ट मिला यहाँ पर NO2 प्लस, आपको प्रोडक्ट मिला पैरा पे, दिस वन NO2। ये
ऑर्थो प्रोडक्ट जो है वो बच्चों लगभग 2% ही बनता है, ये वाला आपका लगभग 51% बनता है। 20, ठीक है, 51% आपका प्रोडक्ट मिलता है ये वाला। नाइट्रेशन आपने करवाया एनिलीन का, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है NH2। तो प्रोडक्ट आपको कहाँ मिला बच्चों? ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। ये तो सिंपल था सर, हाँ बिल्कुल सिंपल था। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है कि ये एनिलीन बेस होता है, एनिलीन बेस है। अगर ये रिएक्शन हाई एसिडिक मीडियम में करवाई जाए, ठीक है, अगर इस रिएक्शन को हम हाईली एसिडिक मीडियम में करवाते हैं तो बच्चों क्या होता है कि प्रोटोनेशन हो जाता है एनिलीन का, एनिलीन का हो जाता है प्रोटोनेशन, और प्रोटोनेशन होने से जो मिलता है उसको हम कहते हैं एनिलीनियम आयन। आप लोगों ने पढ़ा था। देखो जरा, अगर हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं हाईली एसिडिक मीडियम में तो क्या होता है कि जो NH2 है इसका हो जाता है प्रोटोनेशन। ये लोन पेयर इस प्रोटॉन को कैप्चर करके ले आता है और क्या बनाता है? एनिलीनियम आयन। ये आप लोगों ने पढ़ा था, NH3+, दिस इज एनिलीनियम आयन, ठीक है। अब एनिलीनियम आयन जो होता है वो डीएक्टिवेटिंग है भाई, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, रिंग को एक्टिवेट करेगा ही नहीं। एंड दिस इज मेटा डायरेक्टिंग, दिस आयन इज मेटा डायरेक्टिंग। तो हुआ ये कि जो आपको प्रोडक्ट ऑर्थो और पैरा पे मिल रहा था उसके साथ साथ मेटा पर भी मिलेगा। ये क्या कह रहे हो सर? हाँ, यही तो इसमें ट्विस्ट है कि जो ऑर्थो और पैरा पे आपको प्रोडक्ट मिल रहे थे उसके साथ साथ मेटा पर भी मिलेगा। और खास बात यह है बच्चों कि जो मेटा पे प्रोडक्ट मिलता है वो भी एक अच्छे खासे अमाउंट में मिलता है, यानी जो आपको मेटा का प्रोडक्ट मिलेगा वो ऑर्थो से भी ज्यादा होता है। ये क्या हो गया सर? यही तो खास बात है इसमें, यही तो इसमें खास बात है। NO2 एंड दिस इज अराउंड 47%। जी हाँ, मेटा डेरिवेटिव भी आपको मिलता है, ऑर्थो पैरा के साथ साथ मेटा डेरिवेटिव भी मिलता है। इसी को हम बोलते हैं टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, टेरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपको, ऑर्थो भी, पैरा भी और मेटा भी, ठीक है, ठीक है। इसीलिए बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इज नॉट कंसिडरेबल, व्हाई? क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं करवाया जाता है, ऐसा क्यों? उसके पीछे का रीजन यही है कि अगर आप एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन करवाएंगे तो आपको टेरी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, यू विल गेट ऑर्थो पैरा एंड मेटा प्रोडक्ट्स। That's why to achieve a single derivative आपको क्या करना है? एसिटाइलेशन। यस, जो अभी हमने किया था। आप नाइट्रेशन करवाने से पहले एसिटाइलेशन करवाएंगे। एसिटाइलेशन करवाने से क्या होगा कि जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट है NH2 का वो रिड्यूस हो जाएगा एंड यू विल गेट अ सिंगल डेरिवेटिव ऑफ नाइट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में कि जो नाइट्रेशन है एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं करवाया जाता, एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं करवाया जाता। उसका रीजन यही है कि जब एनिलीन का आप डायरेक्ट नाइट्रेशन करवाओगे यू विल गेट मल्टीपल प्रोडक्ट्स, दैट इज ऑर्थो पैरा एंड मेटा। ठीक, मेटा क्यों बना? उसका रीजन ये, इन हाईली एसिडिक मीडियम द एनिलीन गेट्स प्रोटोनेटेड, एनिलीन प्रोटोनेटेड हो जाएगा और क्या बना लेगा? एनिलीनियम आयन, एंड दिस एनिलीनियम आयन इज हाईली डीएक्टिवेटिंग फॉर बेंजीन एंड इट इज मेटा डायरेक्टिंग, दैट्स व्हाई वी विल गेट मेटा प्रोडक्ट हेयर। हमें मेटा प्रोडक्ट भी मिलता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? नाइट्रेशन सीधे सीधे करवाओगे तो ऑर्थो पैरा और मेटा तीनों प्रोडक्ट मिलेंगे।
और अगर आपको चाहिए सिंगल डेरिवेटिव, सिंगल प्रोडक्ट आपको चाहिए, तो आपको क्या कराना पड़ेगा? एनिलीन का कराना पड़ेगा एसिटाइलेशन। पहले एनिलीन का एसिटाइलेशन करवाओगे। आया समझ में? आया समझ में? देखिए, आसान है सर, आप समझेंगे। देखो, अगर आप सभी चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझोगे कि हाँ इसके पीछे का रीज़न क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। है ना? क्वेश्चन में कुछ भी आपसे पूछ लें घुमा फिरा करके, लेकिन अगर आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को आसानी से अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। और बच्चों, ये एनिलीन जो सॉरी अमाइंस जो चैप्टर है आपका, ये पूरे मार्क्स गेन करवाएगा आपको बोर्ड एग्जाम में। पूरे मार्क्स आपको इसमें से मिलेंगे, कोई एक सिंगल मार्क भी डिडक्ट नहीं होगा। और इसके लिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, वो कंप्लीटली बेस्ड होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एमाइंस दैट कैन बी आस्क्ड इन दिस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन। सर पक्का आएंगे? देखिए, आना ना आना एक्चुअली में ये एक अप्रोक्सीमेशन ही तो है, प्रोबेबिलिटी है दैट वी यूज टू रिसर्च द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर एंड द कोर्स कंटेंट गिवन बाय द सीबीएसई। उसके बाद में सोचते हैं इसके बारे में, डिस्कशन करते हैं कि भाई पिछली बार अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे तो नेक्स्ट टाइम में क्या पैटर्न हो सकता है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो वो एक प्रोबेबिलिटी हम डिज़ाइन करके क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हैं, और कई बार उसमें से क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड एग्ज़ाम में मिल जाते हैं बच्चों को। आपको भी मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। चलिए।